बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो कहता हूं जितने इस देश के कथावाचक हैं, जगत गुरु धर्माचार हैं, यदि नहीं बोलोगे तो इतिहास आपके ऊपर उंगली उठाएगा। आप सबको बोलना चाहिए। आप मोटी मोटी राशि लेकर कथाएं कर रहे हो, आपको धर्म के लिए बोलना ही चाहिए। यदि नहीं बोलोगे तो एक दिन इतिहास लिखा जाएगा, और याद रखना उस इतिहास में जरा अपने आप को खोजना, तुमने देश के लिए क्या किया है। मरना तो एक ही बार है, मौत बार बार नहीं आती, एक ही बार आती है। धर्म के लिए जियो। आज महाराज देखते ही देखते सर्वभंग ऋषि चले गए, प्रभु आगे बढ़े, आगे जाकर ऋषि चल रहे थे, हड्डियों का ढेर देखा। प्रभु ने कहा ये क्या है? ऋषियों के नेत्र सजल हो सरकार, आप सब जानते हो। जानता हूँ पूछे कर स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। जो ही कहा ऋषि बोले, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, तो सुन रघुवीर नयन जल छाए। राम जी के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। राक्षसों ने मुनियों को खा लिया, उनकी हड्डियां पर्वत के रूप में पड़ी है। उस समय की स्थिति मालूम क्या? यदि कोई ऋषि यज्ञ करता तो उसको टैक्स देना पड़ता था, और टैक्स खून का दिया जाता, अपना ब्लड दिया जाता था, वो टैक्स दिया जाता था। जैसे मुगलों ने जजिया कर लगाया था, ऐसे उस समय राक्षसों ने टैक्स के रूप में यज्ञ करना है तो खून दो, और वो खून राक्षस पी जाते हैं। आज जब सुना निश्चर निकर सकल मुनि खाए, राघव के नेत्र सजल हो गए, प्रभु की दोनों भुजाएं फड़कने लगी, और परमात्मा ने सारे ऋषियों के सामने दोनों भाजियों को खड़ा कर कह दिया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनि के आश्रम ने जाय जाय सुख दीन। हे ऋषियों चिंता मत करो, इस धरा में कोई भी राक्षस जीवित नहीं रहेगा। राम मंदिर बना, 3.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं का बलिदान हुआ है। इतिहास पढ़िए, कितना आतंक हुआ होगा, कितनी बर्बरता हुई होगी। सोचिए आप, 90 का दृश्य जब हमारी आंखों के सामने आज घूमता है, उस समय के डीएम जो कि हमारे स्थान के शिष्य थे, वो यहीं अयोध्या में पोस्टेड थे। हम जब पहले कानपुर के पास पढ़ते थे, वहां के वो शिष्य थे। महर्षि महेश योगी का नाम सुना होगा आपने, सुना है? महर्षि महेश योगी के रिश्तेदार रामशरण श्रीवास्तव उस समय डीएम थे 90 में। यहाँ पर पारा कंडौर, ये जहाँ हमारे आरपी सिंह की माता जी है ना, उस गांव के थे। आपके मामा जी गांव के थे। वो पारा कंडौर है ना, बेतवा किनारे, वहां के थे रामशरण श्रीवास्तव जी। उस समय 90 में उन्होंने कहा इस्तीफा दे सकता हूं लेकिन गोलियां नहीं चलने दूंगा, लेकिन उस समय के सीएम ने गोलियां चलवाई। मालूम है कितने मरे? अनगिनत। सरयू का जल लाल हो गया था, कई ट्रक लाशें महात्माओं ने पकड़ी थी, तब ट्रकों में डालकर तब केस किया था। इतने लोग मारे गए, इतनी बर्बरता हुई है यहां पर, तब ये राम मंदिर बना। ये तो 90 का, इसके पहले कितने मारे गए, मुगलों ने कितने मारे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि आप मंदिर नहीं बना सकते, तो अंदर से जो है ना आग लगती है। आज ये परिस्थिति हमारे देश में। आज हमको जुलूस निकालना तो आज्ञा परमिशन लेना पड़ रहा है अपने ही देश में। हम सुरक्षित नहीं है। राम जी की दोनों भुजाएं फड़की, राम जी ने प्रतिज्ञा करी, आगे बढ़े, और ऋषि अगस्त के शिष्य सुतीक्षण जी वन में भजन कर रहे थे। सुतीक्षण जी से भेंट हुई, ये अगस्त जी के शिष्य हैं। राम जी ने देखा, राम जी को उनने देखा, अद्भुत प्रेम है। राम जी ने अपनी दिव्य विग्रह उनके में स्थापित कर दिया। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, दर्शन मिले, और ऋषि से कहा प्रभु ने कम क्यों? वो वन में कभी वृक्षों के साथ आलिंगन करते थे, कभी लिपट कर रोते थे, कभी नाचते थे, कभी गाने लगते थे, कभी रोने लगते थे। ऐसा अद्भुत प्रेम। राम जी ने कहा एक काम करो, वरदान मांग लो। बोले वरदान मांगना तो आता ही नहीं है, हमने मांगा ही नहीं कभी। बोले कुछ तो मांगो। तो एक बात कही,
अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति पति मोरे। इस बात का मुझे अभिमान बना रहे कि मैं राम जी का सेवक हूं और राम जी मेरे मालिक है। वृंदावन के संत हुए बिंदु गोस्वामी जी महाराज, श्री बिंदु गोस्वामी जी, जिन्होंने बहुत सुंदर पद लिखे, उनकी पदावली है मोहन मोहिनी। अब वो रामनवमी पर यहाँ श्रृंगार करके आते, अद्भुत श्रृंगार। एक बार किसी ने कहा इतना सोना चांदी पहन कर आते हो, इतना श्रृंगार। बोले कोई सेठ का नौकर होता वो सज के जाता है, मैं तो सारे ब्रह्मांड के सेठ का नौकर हूं, तो मैं क्यों ना सजूं भाई, इसलिए श्रृंगार करके आता हूं। किसी ने कहा कि आप रामनवमी पर दिखाई नहीं पड़े। बोले जिस दिन दिखाई न पड़े अयोध्या में, समझना कि बिंदु इस दुनिया में नहीं है। आज कहा अस अभिमान, इस बात का अभिमान भी वंदनीय है